नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपना शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो 46,370 या 46,400 हम मान सकते हैं। 46,400 पे हमने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट की कैंडल भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही बुलिश कैंडल थी। इसके साथ हमने ब्रेकआउट किया, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया। कुछ डिस्टेंस जाने के बाद दोबारा वापस, जिसको हम बोल सकते हैं कि फ्यूल भरने के लिए मार्केट या स्टॉक वापस आता है, तो यही इसी तरह यहाँ पे भी 46,370 के बाद मार्केट सीधा ये 48,640 पर गया, हाई लगाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर कैंडल आप देखोगे तो एक स्टार कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का भी काम कर सकते हैं। इवनिंग स्टार मतलब इसका लो ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, हो सकता है मार्केट 46,370 तक आ जाए। और मेरा भी मानना यही है कि एज पर स्ट्रेटेजी या एज पर मार्केट का बिहेव जो चलता आया हिस्ट्री में, वो यही है कि एक बार जहां से ब्रेकआउट देता है वहां दोबारा मार्केट आना चाहिए और वहां से फिर अपसाइड जाना चाहिए। या तो कम से कम जहां से बायर एक्टिव हुए 46,934 या 46,900 से मार्केट मार्केट में बायर एक्टिव है, तो यहाँ से दोबारा मार्केट बायर एक्टिव हो सकते, तो मार्केट को दोबारा यहाँ पे आना चाहिए। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि मार्केट इसी तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, तो हमने भी ट्रेड इसी तरह करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है तो यहाँ से मार्केट जब आप साइड शुरू करता है तो आप यहाँ से फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में कॉल साइड ट्रेड कीजिए। ये था डेली का। अब आवरली, आवरली में हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे देख सकते हैं एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो गैप फिल तो हुआ है, लेकिन मार्केट उस तरह से अपसाइड क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग कहाँ दी है? हमारी डाउन साइड ही दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ एक यम पैटर्न बनने के भी अ, ज्यादा चांसेस है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक यम पैटर्न बनने के चांसेस ज्यादा है, तो ये भी बन सकता है। तो हमारा प्लानिंग यही कहता है कि आप 48,100 के नीचे सेल कर सकते हैं। 48,100 के नीचे सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी अगर आप एक ट्रेन लाइन लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ट्रेन लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो 48,100 के नीचे हमने सेल करना है। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस में रेंज, कि हमने कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। अभी 5 मिनट हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पूरी डाउन साइड मूवमेंट दी है और यहाँ पे 48,100 का सपोर्ट लिया है। अभी 48,100 के नीचे सेल करना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन मारते तो एक दो और ये थर्ड थर्ड पॉइंट के बाद या फोर्थ बार आया या फिफ्थ बार आया, तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था? इस कैंडल के ऊपर 48,218 के ऊपर बनता था। और हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा था? 48,185, मतलब तकरीबन 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। और एक यहाँ से गामा मूव मिला होगा, तो बहुत ही अच्छा मूव जिसने भी एंट्री की होगी मिला होगा। अब हमें कल कल के लिए हमारा क्या है? हमारा ट्रेड 48,321 के ऊपर हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा होगा 48,216, तकरीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और अगर यहाँ के आसपास आता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो ये बॉटम जल्दी ब्रेक नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। यही मार्केट का रूल है। यही मार्केट को जो बड़े ट्रेडर्स है ये इसी तरह फॉलो करते हैं। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कुछ स्टॉक है जो मैं प्रेफर करूंगा कि
इंट्राडे के लिए अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसको हम बाय कर सकते हैं। बाय क्यों कर सकते हैं? वन डे की कैंडल में हम देखेंगे, ये वन डे की कैंडल में अगर कल ये यहाँ पे ओपनिंग होता है, कहाँ पे, 2640 के आसपास, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट वो स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। उसके बाद ब्रिटानिया एफएमसीजी स्टॉक अच्छे खासे तेजी में है। ब्रिटानिया स्टॉक ये भी अगर हमें करंट प्राइस में मिल जाए तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा 3274 के आसपास होगा इंट्राडे के लिए। टाटा स्टील तो ऑलरेडी मैंने स्विंग ट्रेड के लिए दिया हुआ है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस इस कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, 7332 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉटम बना चुका है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक है हमारे पास तो एक एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक भी हम 1721 के ऊपर बाय कर सकते हैं। एक टीसीएस है। टीसीएस यहाँ पे अगर ये वाला हाई 3846 अगर वो क्रॉस करता है तो इसके ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस एक 15 या 20 पॉइंट का ही देंगे इंट्राडे के लिए। ये सारे स्टॉक में इंट्राडे के लिए आपको बता रहा हूँ। आईटीसी, आईटीसी एक आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हैं। अगर ये 464 क्रॉस करता है, 464 के ऊपर हम इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। और इस कैंडल का लो, जो ये कैंडल है, ये सफेद लाइन आपको दिख रही है कैंडल के ऊपर, इसका लो है 461। उस 461 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे आईटीसी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप खरीद सकते हैं आईटीसी। एक टेक महिंद्रा है, जिसने यम पैटर्न बनाया हुआ है। ये यम यहाँ टेक महिंद्रा के आसपास आप इसके ऊपर खरीद सकते हैं, 1292 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम 20 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।